दोस्तों चलिए सब लोग आ गए हैं। आज हम फिर से समझेंगे नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र। इसके पर चलिए बात मत करिए, आप यहाँ हाँ इधर बैठ जाइए। ठीक है, हाँ ठीक है, आगे सब लोग। ऑलरेडी मैंने आप सबको पहले बताया है ना, तो जो लोग नहीं आए हैं, जो नए बच्चे आए हैं, वो आप देख सकते हैं इसको। ठीक है, तो थोड़ा सा हम इसको आपको समझा दें। नर्वस सिस्टम, इसको तंत्रिका तंत्र कहा जाता है। इसके दो पार्ट होते हैं, आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। परिधीय तंत्रिका तंत्र और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंदर अंतर्गत हम दो चीजों को पढ़ते हैं, एक ब्रेन होता है और स्पाइनल कार्ड होता है। और इसमें परिधीय तंत्रिका तंत्र में भी पार्ट होते हैं, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र और ऐच्छिक तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त के दो पार्ट होते हैं, अनुकंपी और परानुकंपी। और उधर ऐच्छिक में दो होते हैं, आपका अनैच्छिक होता है और एक ऐच्छिक होता है, जो आपके अनुसार काम करती हैं और जो आपके अनुसार काम नहीं करती हैं गतिविधियां, वो आप इसमें पढ़ते हैं। हम इसको भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि ब्रेन। तो अगर यहां से आप ध्यान दीजिएगा, पहली बात तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में जो ब्रेन होता है, ब्रेन शरीर का सबसे मुख्य भाग होता है। ब्रेन में अगर डैमेज हो जाता है किसी का तो जल्दी से ठीक नहीं होता है, तो ये शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। और इसकी क्या खासियत, इसी के अंदर हमारा मस्तिष्क होता है। तो यहाँ से थोड़ा सा हम आपको बता दें, ये ब्रेन का आपका स्ट्रक्चर हमने बनाया हुआ है, ये इसका ऊपरी हिस्सा है। ब्रेन हमारे खोपड़ी के अंदर यानी करोट, कहाँ पे, करोट में कपाल के अंदर स्थित होता है। कपाल यानी कि स्कल, स्कल के अंदर स्थित होता है। ठीक है, ये जो हमारा ब्रेन है ये कपाल है और इस कपाल के अंदर हमारा ब्रेन स्थित होता है। ब्रेन के चारों ओर एक झिल्ली पाई जाती है, आप यहाँ देख सकते हो। इसके चारों ओर एक झिल्ली पाई जाती है और इसी झिल्ली के अंदर हमारा ब्रेन सुरक्षित रहता है। और इस झिल्ली को कहा जाता है मेनिंजोइट। क्या बोलते हैं, मेनिंजोइट झिल्ली पाया जाता है। और ये झिल्ली 3 परतों की होती है। इस झिल्ली को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला को बोलते हैं ड्यूरामेटर, ड्यूरामेटर। दूसरा है आपका अरेक्नायड, अरेक्नायड मेटर। और तीसरा है आपका पायोमेटर। ये झिल्ली 3 परत की होती है, जिसको हम मेनिंजोइड कहते हैं। इसकी बाहरी झिल्ली को ड्यूरामेटर कहा जाता है। इंग्लिश में चाहो तो आप लिख सकते हो ड्यूरामेटर, ध्यान दीजिए। और इसके जो बीच वाली परत है उसको अरेक्नाइड कहा जाता है, अरेक्नाइड। ठीक है, और सबसे लास्ट जो अंदर का होता है, सबसे अंदर वाला, उसको हम पायोमेटर कहते हैं। ये संयोजी ऊतकों की बनी होती है, जो खोपड़ी की में जो ये बाहरी परत होती है। अरेक्नाइड ये मध्य की होती है, ये तंतुमय ऊतकों की बनी होती है। बात समझ में आ रही है। और ये आपका पायोमेटर जो होता है, ये बिल्कुल ब्रेन से चिपका हुआ होता है और इसके अंदर एक फ्लूइड भरा होता है, जिसको सेब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहा जाता है। ठीक है, और ये वाला जो झिल्ली होती है, आंतरिक जो परत होती है, बिल्कुल ये ब्रेन से चिपकी हुई होती है। ब्रेन में किसी प्रकार का कोई घर्षण ना लगे, अगर चोट लगती है, धक्का लगाए, घर्षण को बचाने का कार्य करती है। और इसी झिल्ली के माध्यम से ब्रेन को पोषक तत्व भी मिलता रहता है, इसमें नसों का जाल होता है। तो ब्रेन हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर इसके वजन की बात करें तो इसका वजन जो होता है, इसका वजन 1200 से लेकर 1400 ग्राम तक होता है। ठीक है, इसका वजन जो होता है ब्रेन का 1200 से लेकर 1400 ग्राम तक होता है। अगर इसके आयतन की बात करें, आयतन का मतलब कितना आकार घेरता है उसकी हम बात करें और इसका आयतन कितना होता है, तो आप समझ सकते हो। यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर थोड़ा सा हम डिलीट कर दे रहे हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर करें। चलिए, हाँ ध्यान दीजिए बेटा, हाँ आप उधर ध्यान दीजिए। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए, इसका जो कपाल गुहा का जो आयतन होगा, यानी खोपड़ी का जो आयतन होता है 1350 ग्राम होता है। ठीक है, और सीसी होता है। काफी बच्चे पूछे हैं कि सर ये सीसी का मतलब होता है क्यूबिक सेंटीमीटर होता है, तो इस 1350 इसका आयतन होता है।
तो ये कहाँ होता है? कपाल के अंदर, एक करोड़ के अंदर स्थित होता है। और ये कपाल जो ऊपर का होता है, ये 8 हड्डियों का ग्रुप होता है। कितनी, यहाँ इसको डिलीट कर दे रहे हैं, इसका देख लीजिए, कितने हड्डियों का ग्रुप होता है? 8 हड्डियों का ग्रुप होता है। और 8 हड्डियों के ग्रुप के अंदर ही हमारा ब्रेन रहता है। इस 8 हड्डियों के ग्रुप को हम क्या कहेंगे? ग्रुप। ग्रुप लिख दे रहे हैं। इस ग्रुप को हम बोलते हैं क्रेनियम। क्या बोलते हैं? क्रेनियम। क्रेनियम, क्रेनियम नामक हड्डी होती है ये, और इसी के अंदर हमारा ब्रेन होता है। और कितना होता है? 8 हड्डियों, 8 हड्डियों का ग्रुप होता है ये ग्रुप। ठीक है, ऐसे हो गया, 8 हड्डियों का ग्रुप होता है। तो 8 हड्डियों के ग्रुप के अंदर हमारा जो है ब्रेन घिरा रहता है। और ये इस हड्डी को क्या बोलते हैं? क्रेनियम नामक हड्डी बोला जाता है। ठीक है, अगर हम तंत्रिका की बात करें तो तंत्रिका हमारे ब्रेन में 12 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है, यानी ब्रेन के अंदर 12 जोड़ी होती है। संख्या में बात करें तो 24 होती हैं। इनके अंदर तंत्रिकाओं का जो जाल होता है वो 12 जोड़ी होती है। कितनी जोड़ी? 12 जोड़ी तंत्रिकाएं होती हैं। तंत्रिका कितनी होती है? 12 जोड़ी। और अगर संख्या में बात करें तो 24 की संख्या होती है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई। अब इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आपको आगे बताते हैं। ठीक है, चलिए, हो गया। चलिए भैया, हो गया। तो अब आपको आगे थोड़ा से हम बता दें। ठीक है, जो भी बच्चे बीएससी नर्सिंग और नीट का तैयारी कर रहे हैं वो आप इसको विधिवत से देखेंगे। आपको छोटे यानी कि बहुविकल्पीय और लॉन्ग दोनों से आप इसमें से पूरा मिल जाएगा। आपको, आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको बेटर है कि आपको लॉन्ग जो आप बहु के लिए क्वेश्चन को करते हैं, ऑप्शनली जो क्वेश्चन करते हैं, आपको यहीं से उठ जाएंगे और आप कभी भूलोगे नहीं। अब हम आपको बता दें, अब ब्रेन के बारे में हमने बता दिया है। देखिए, ब्रेन से क्वेश्चन पूछा है, इसमें जो चारों ओर झिल्ली पाई जाती है, झिल्ली की 3 परतें होती हैं। बाहरी परत को ड्यूरामेटर, फिर आंतरिक परत को मध्य वाली को अरेक्नाइड, और सबसे आंतरिक वाली जो एंडो में आता है, सबसे लास्ट जो ब्रेन से जहां से अटैच करता है, उसको हम पायोमेटर कहते हैं। उस झिल्ली का नाम है मेनिंजोइड झिल्ली, और ये का ब्रेन इसी से चिपका हुआ होता है। ये 8 हड्डियों के ग्रुप के अंदर होता है। 8 हड्डियों के ग्रुप को हम क्या कहते हैं? क्रेनियम नामक हड्डी होती है, उसी के अंदर हमारा ब्रेन होता है। और ब्रेन में 12 जोड़ी नसें पाई जाती हैं। अब ब्रेन को भी बांटा गया है 3 भागों में, एक फोर ब्रेन, और एक मिड ब्रेन, और एक है आपका लास्ट वाला हैंड ब्रेन। तो हम फोर ब्रेन मतलब होता अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क मतलब होता है यहां से पूरा, आप इसको हम दूसरे कलर से दिखा दे रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए, इसको हम यहां दिखा दे। यहां से अगर हम देखें तो ये पूरा एरिया लेकर चले यहां तक, तो ये पूरा एरिया कवर करता है, ये अग्र मस्तिष्क में आता है। किसमें आता है? अग्र मस्तिष्क में। ठीक है, और ये पूरे ब्रेन का भैया 2/3 होता है। अग्र मस्तिष्क पूरे ब्रेन का 2/3 होता है। 2/3 का मतलब 2 एक कम 2, सॉरी यहां से नहीं कटेगा, यहां से 3 त्रिक का 9, ये 66% लगभग होता है। अब इसमें भी 2 भागों में इसको बांट दिया गया है। ब्रेन में फोर ब्रेन को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला आपका आ जाता है, दिख रहा है? पहला इसमें आ जाएगा सेरेब्रम। क्या आएगा? सेरेब्रम कहा जाता है, जिसको प्रमस्तिष्क भी बोलते हैं हिंदी में। और दूसरा इसी के अंदर आता है डाइएनसिफेलॉन। ठीक है, डाई सेरेब्रम है ये, और ये है डाइएनसिफेलॉन। डाइएनसिफेलॉन में भी 2 पार्ट होते हैं। इसमें हम 2 चीजों को पढ़ते हैं। एक आपका आता है थैलेमस, और दूसरा है आपका हाइपोथैलेमस। थैलेमस बबुआ पढ़ ले अच्छे से। ठीक है, तो फोर ब्रेन में जो मेन होता है सेरिब्रम, सेरिब्रम को प्रमस्तिष्क के भी नाम जाता है। ये पूरे ब्रेन का सबसे बड़ा भाग होता है। पहली बात तो पूरे ब्रेन का सबसे बड़ा भाग होता है, लगभग 2/3 होता है, मतलब 66% होता है। इसके साथ साथ इसका वर्क क्या है? हमारी याददाश्त, विचार, सोचने, योजना बनाने सब में मदद यही करता है। वो इसका केंद्र बिंदु होता है, यानी नियंत्रण काम इसी करता है।
जो भी हमारे दिमाग में विचार आते हैं, हमारी याददाश्त जो आती है, जो कुछ हम सोचते हैं, यानी सोचने समझने की क्षमता को भी ये क्या करता है, हमें केंद्रित करता है, नियंत्रण करने का काम सेरिब्रम का। हम कोई योजना बना रहे हैं, इसके माध्यम से हम अच्छा सोचेंगे कि यार हमको ये योजना बनाना है, ये यानी कि हमारी जो विचार है, हमारी विचारधाराओं को, हमारी याददाश्त को, हमारी योजनाओं का नियंत्रण का काम सेरिब्रम कहता है। ठीक है, इसमें फिर दूसरा है आपका डाइएन्सेफेलॉन। डाइएन्सेफेलॉन में हम दो चीजों को देखते हैं, एक थैलेमस और दूसरा है हाइपोथैलेमस। इस टॉपिक से समझने से पहले हम आपको बता दें सेंट्रल नर्वस सिस्टम और नर्वस सिस्टम में क्या है। नर्वस सिस्टम मतलब तंत्रिका तंत्र, इसकी परिभाषा हम नहीं बताए हैं, इसलिए थोड़ा क्योंकि ऑलरेडी बता दिए थे, बच्चे ने कहा, एक बच्चे बोला कि सर इसको भी बता दिए, शुरुआत में हम नहीं आए हैं। तो वह तंत्र जो सोचने समझने तथा स्मरण के साथ ही शरीर के विभिन्न अंगों के कार्यों का सामंजस्य तथा शरीर के सभी अंगों का संतुलन का कार्य करता है, उसे हम नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र कहते हैं। ठीक है, और केंद्रीय तंत्रिका का क्या होता है, वह तंत्र जो हमारे शरीर के संपूर्ण भाग को तथा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का नियंत्रण करने का कार्य करता है, उसे हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। या ऐसे भी कह सकते हैं, वह तंत्र जो हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल करने का काम करता है, पूरे शरीर को कंट्रोल करने का काम करता है, उसे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं। केंद्रीय तंत्रिका से जो और भी सारी नसें निकलती हैं, तंत्रिकाएं निकलती हैं, उनको हम परिधीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं। ठीक है, अभी हम आपको समझाएंगे। ये बात परिभाषा हो गई, समझ में आ गया बेटा। अब इसके बाद हम दूसरा बता रहे हैं डाइएन्सेफेलॉन। डाइएन्सेफेलॉन में हम दो चीजों को पढ़ते हैं, एक होता है आपका थैलेमस, दूसरा होता है हाइपोथैलेमस। यहां इसको डिलीट कर दे रहे हैं, फिर आगे आपको बता रहे हैं। मजबूरियां हैं, आप लोग कुछ हेल्प करोगे मेरी, सब्सक्राइब करोगे, बढ़ाओगे तो टच बोर्ड ले लेंगे, इतनी हिम्मत नहीं है दोस्तों। अब इसमें हम देखते हैं थैलेमस और दूसरा है आपका हाइपोथैलेमस। पहले हम थैलेमस को समझ लेते हैं। थैलेमस का मतलब होता है ब्रेन, अग्र मस्तिष्क में हमने दो डाइएन्सेफेलॉन में आपको दो चीजें आती हैं। थैलेमस का कार्य होता है बाहरी चीजों का आघात या हमको संदेश देना, ठीक है, आभास कराना। जैसे आपको किसी ने मतलब बाहर से चोट लगी है, या हमें दर्द हुआ है, हमें ठंडा लग रहा है, गर्म कर रहा है, ये बाहर के एटमॉस्फेयर को हमें नियंत्रण करने का काम करता है कि हमें ठंड लग रही है, हमें चादर ओढ़ना चाहिए, हमें गर्मी को लग रहा है, हमें कूलर के सामने बैठना चाहिए। इन चीजों का, बाहर से कोई दर्द हो रहा है या बाहर से कोई दुख दे रहा है, इन सब का नियंत्रण करने का काम थैलेमस का होता है। ठीक है, ये अगर गड़बड़ हो जाता है तो हमारी समझ में नहीं आता है। दूसरा इसी में आता है हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस ये ब्रेन का सबसे छोटा पार्ट होता है, लेकिन बड़ा खुराफाती भी होता है। अब इसमें क्या क्या आता है, किसी से घृणा करना है, आपको भूख लगी है, प्यास लगी है, आपको भूख लगी है, प्यास लगी है, प्रेम करना है। ठीक है, भूख, प्यास, प्रेम, घृणा हो ही गया है, इन सबको भी ये काम करता है। इसके साथ जल का संतुलन बना के भी रखता है। क्या करता है, जल का संतुलन भी बना के रखता है। तो हाइपोथैलेमस प्रेम, घृणा, प्यास, इन चीजों का भी कंट्रोल करने का काम करता है। किससे हमें प्रेम करना चाहिए, चिड़चिड़ापन, जो किसी में चिड़चिड़ापन होता है तो इसी के कारण होता है, थैलेमस के कारण होता है। ये ससुरा जल्दी से होता नहीं है, और इसकी खासियत होती है कि ये पूरे ब्रेन को जब ये चालू होता है, जब ये एक्टिव हो जाता है, तो पूरे ब्रेन को, जो आपका अग्र मस्तिष्क का जो सेरिब्रम है, ये आपके सोचने की क्षमता को भंग कर देता है। यानी ये 7 सेकंड में एक्टिव हो जाता है। जितनी जल्दी एक्टिव होता है उतनी जल्दी ये शांत होने में भी सक्षम होता है। इसीलिए लोग जब झगड़ा करने लगते हैं, गुस्सा होना रहता है, तो लोग कहते हैं कि यहाँ से हट जाइए, कुछ समय के लिए आप लोग यहाँ से हट जाइए, आप दूर दूर जाइए, अभी झगड़ा मत कीजिए, आप यहाँ से जाइए, हटिए। तो उसके बाद क्या होगा, जब वहां से हट जाते हैं तो ये थोड़ी बातें शांत हो जाता है। तो ये दोनों चीजें हमारी आती हैं फोरब्रेन में। तो सेरिब्रम और डाइएन्सेफेलॉन ये हो गया आपका।
इसके बाद हम आपको बताते हैं मिड ब्रेन। मिड ब्रेन क्या होता है, ठीक है। देखिए आप, पंखा लग रहा, थोड़ा सा सरसराहट की आवाज आ रही है, लेकिन बेटा गर्मी है इसलिए पंखे देना तो हवा जरूरी है। इसके बाद हम देखेंगे मिड ब्रेन, ठीक है। मिड ब्रेन में हमारा दो चीजें आता है, यहाँ पे हम लिख देते हैं मिड ब्रेन, हिंदी में इसको कहते हैं मध्य मस्तिष्क, ठीक है, मध्य मस्तिष्क, नहीं समझ में आया, चलिए। और इसके बाद मिड ब्रेन में आपका आता है सेरिब्रल, क्या होगा, सेरिब्रल पेंडिकल, सेरिब्रल पेंडिकल आता है मिड ब्रेन में। और दूसरा इसमें आता है कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, ठीक है, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। चलिए अब यहाँ पे हम देखते हैं मिड ब्रेन। मिड ब्रेन में बताया है आपका सेरिबेलम, सेरिब्रल पेंडिकल और कार्पोरा आता है। सेरिब्रल क्या करता है, आपके ब्रेन, यहाँ देख लीजिए, ये ब्रेन है और ब्रेन से निकला हुआ ये आपका मेरुरज्ज है। मेरुरज्ज क्या होता है, जो रीढ़ की हड्डी के बीच में झाड़ू के समान जो तंत्रिकाएं निकलती हैं उन्हें हम मेरुरज्ज कहते हैं। और ये जो हमने बताया है ग्रिप, ये आपका मेरुदंड है, ठीक है। और इन दोनों को जो जहाँ पे दोनों अटैच होते हैं, यानी कि आपका ब्रेन और मेरुदंड जहाँ पे, सॉरी, मेरुरज्ज अटैच करते हैं, दोनों से जॉइंट होते हैं, उसको हम सेरिब्रल पेंडिकल कहा जाता है, ठीक है। ये मिड ब्रेन में आता है, क्योंकि ऐसे मिड ब्रेन। अब इसमें हम कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना पढ़ते हैं। कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना में दो चीजें होता है, सेंसोफ्लोन होता है, सेंसोफ्लोन, फ्लोन, सेंसोफ्लोन होता है। कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना सेंसोफ्लोन होता है। सेंसोफ्लोन के चार पिंडों में बांटा गया है, सेंसोफ्लोन को चार पिंडों में बांटा गया। इन चार पिंडों को ही हम कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना कहते हैं या क्वाड्रिजेमिन कहते हैं, ठीक है। इसको चार भागों में डिवाइड करते हैं। इसका ऊपरी का पार्ट टेक्टम कहलाता है। क्या कहलाता है, टेक्टम, टेक्टम कहा जाता है। और निचला वाला भाग टेगमेंटम कहलाता है, टेगमेंटम कहलाता है, ठीक है। ऊपर वाला टेक्टम, नीचे वाला टेगमेंटम। ये वाला कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना का ये वाला ऊपरी वाला चार पिंडों में डिवाइड होता है। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ पे रहेंगे तो चार पिंडों में डिवाइड होता है। तो इसका ऊपरी वाला जो भाग होता है वो टेक्टम कहलाता है। ये हमारे देखने में सहायक होता है, देखने में सहायता करता है, यानी उसका केंद्रित करता है, नियंत्रण करता है। और टेगमेंटम जो होता है वो सुनने में सहायक होता है। इसीलिए किसी खींच के तमाचा मार दो ना धड़ाक से, तो उसका कान पूरा गड़बड़ हो जाता है, तो कान सुन हो जाएगा, या खोपड़ी में लगा है तो उसका देखने टेक्टम गड़बड़ हो जाएगा। टेक्टम गड़बड़ हुआ तो दिखाई नहीं देगा, और टेगमेंटम गड़बड़ हो तो सुनाई नहीं देगा। तो इस चार पिंडों में डिवाइड किया गया है, जो कि हम मिड ब्रेन में पढ़ते हैं। बात क्लियर हुई? इसकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। अब इसके बाद हम देखेंगे हैंड ब्रेन। चलिए मजे लेकर पढ़िए, आप लोग मेहनत कीजिए। देखिए अगर आप तैयारी करोगे अच्छे से ना, सिलेक्शन होता है, ऐसा नहीं, कौन कहता है सिलेक्शन नहीं होता, कौन कहता है वैकेंसी, हम मानते हैं वैकेंसियां नहीं कम आती हैं, लेकिन जो अच्छे बच्चे हैं पढ़ने में उनका सफलता निश्चित है, वो सफल जरूर होंगे। आप नहीं पढ़ोगे तो कहाँ सफल होगे। अब देखिए यहाँ पे हम अब तीसरा देखते हैं, इसी में ब्रेन का आपका तीसरा है हैंड ब्रेन, ठीक है। यहाँ पे हम समझा दे रहे हैं हैंड ब्रेन, हैंड ब्रेन, ठीक है। और हैंड ब्रेन मतलब पश्च मस्तिष्क, ठीक है, पश्च मस्तिष्क होता है। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे सेरिबेलम, क्या होगा, सेरिबेलम। और इसमें होता है मेडुला, मेडुला ऑब्लांगेटा, ऑब्लांगेटा, ठीक है, ये चीज पढ़ते हैं। अब सेरिबेलम क्या करेंगे, हमारे ब्रेन का दूसरा बड़ा भाग होता है। ये हमारा जो ब्रेन है, पहला हमने बताया है सेरिब्रम होता है, क्योंकि 66% होता है, सबसे बड़ा भाग होता है। लेकिन उसी ब्रेन के अंदर में ये जो सेरिबेलम आता है, ये ब्रेन का सबसे दूसरा बड़ा भाग होता है। इसका
मुख्य काम है आपके शरीर में बैलेंस बनाने का काम करता है। यानी कि हम कैसे चलेंगे, हम कब चल सकते हैं, जब कब गिर सकते हैं, हम अपने पैर को सहारा जब चलते हैं, तो उसका काम करता है। दारू पीने पर लोगों का ये सेरिबेलम काम कम करता है, इसलिए दारू वाला झूमने लगता है, क्योंकि सेरिबेलम दारू की स्थिति में आने पे, अल्कोहल लेने पर इसमें जो है इसकी जो नसें होती हैं उनको थोड़ा सा ब्लॉकेज करता है, जिसकी वजह से उसको चलने में लगता है कि हम चल तो रहे हैं, उसको लगता है कि हम चल रहे हैं और चल जाएंगे, लेकिन बैलेंस नहीं बना पाता है। तो इसका काम है, ये सबसे लास्ट वाला हैंड ब्रेन यानी कि पश्च मस्तिष्क आता है, ये सेरिब्रम बैलेंस को नियंत्रित करने का काम करता है। बात क्लियर हुई। इसी में दूसरा फिर आपका आ जाता है मेडुला ऑब्लांगेटा। मेडुला ऑब्लांगेटा में होता है अनैच्छिक क्रियाएं। अनैच्छिक मतलब जिस पर हमारी ऐच्छिक, ऐच्छिक अनैच्छिक, थोड़ा सा हिंदी गड़बड़ है, आप देख लेना। ऐच्छिक अनैच्छिक, अनैच्छिक यहाँ का रहेगा, चा और आधा कप। अनैच्छिक क्रियाएं जो हमारे कंट्रोल से बाहर है उनका नियंत्रण करता है। जैसे हमारे श्वसन की गति को करना, श्वसन को नियंत्रण करने का, हम श्वसन सांस हम लेते हैं, सांस आती जाती है, ऑक्सीजन आई, कार्बन डाइऑक्साइड, ये पर हम ये इसका नियंत्रण करता है। आपकी हृदय की गति को हो गया, आपको उल्टी आ जाती है, आपको छींक आ जाती है, आपकी खांसी आ जाती है, जो आपके विरुद्ध है, आप इस पर कंट्रोल नहीं कर सकते। मान लीजिए उल्टी ही आना है तो आप क्या करेंगे, मुंह के अंदर उल्टी आ रही तो आप कोशिश करेंगे मुंह दबाएंगे, लेकिन उल्टी अगर आनी है तो वहां पे ना उल्टी को, इसके लिए आप मुंह दबाएंगे और जाके बाहर पलट देंगे। तो वो भी आपके इसमें कौन करता है, ये मेडुला ऑब्लांगेटा करता है। और मेडुला ऑब्लांगेटा जो होता है, ये सबसे जहाँ पे ये ज्वाइंटर होता है आपका मेरुरज्ज और ब्रेन का, इसी के पास ये एरिया होता है। ये स्पेस कम है इसमें दिखा नहीं पाए। तो ये क्या करता है, आंतरिक क्रियाओं को, जो अंदर की हमारी ग्रंथियां, उनका कंट्रोल करने का काम मेडुला ऑब्लांगेटा का होता है। तो ये हमारा ब्रेन में आता है। अब हम बात करते हैं स्पाइनल कार्ड। स्पाइनल कार्ड का हम थोड़ा सा आपको बता दे रहे हैं, उसके बाद इसका फुल डिटेल आपको बताएंगे इसके साथ में, क्योंकि इसी के साथ में इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आपको आगे बताते हैं। चलिए, अब यहाँ थोड़ा सा हम फिगर से आपको बता दें। स्पाइनल कार्ड मतलब मेरुरज्ज होता है। मान लीजिए आप ब्रेन है, ठीक है, ये ब्रेन है, थोड़ा सा चार्ज कम हो गया है, और यहाँ से हम बना देते हैं इनको कुछ इस प्रकार। ये लीजिए, अब ये जो हो गया ये रेड का ग्रुप है, ठीक है। अब ये एरिया दूसरा कहलाएगा, फिर ये एरिया का पार्ट, इसको बताएंगे भाग, इसका भाग, इसको 4 भागों में भी डिवाइड किया गया, गर्दन ग्रीवा के रूप में, ठीक है। अब यहाँ से जो यहाँ से जुड़ा हुआ ये वाला हिस्सा, यहाँ से जहाँ से धड़ और ये अलग होता है, ये एरिया जहाँ ज्वाइंट होता है, ये एरिया निचला वाला हिस्सा मेरुरज्ज या स्पाइनल कार्ड कहते हैं। और मेरुरज्ज जो होता है वो जो आपकी रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी के बीच से नसों का जाल होता है, और ये सारे पार्ट में जाके ऐसे, मतलब ये आगे निकल के एक, जैसे कोई हार्ट को चला गया, मान लिया हार्ट को कंट्रोल करेगा, कोई लंग्स को कंट्रोल करेगा, कोई यकृत को कंट्रोल करेगा, तो यहाँ से करेक्शन हो जाता है। और इनकी संख्या होती है 31। 31 जोड़ी जो होते हैं निकल कर, ये आपके जो शरीर के बॉडी के जो पार्ट है, मतलब अंग है, उनसे अटैच होता है। फिर आपका इसी से करेक्शन होता है। और यहाँ पे इसको भी पार्ट में बांटा गया। अगर हम बात करें तो C8 नंबर पे आता है, इसका हम फुल डिटेल आपको बताएंगे इसके साथ में, क्योंकि इसी के साथ में समझ में आएगा। मान लीजिए C8 नंबर पे जो होता है, जो ग्रुप होता है, बीच में जगह जगह पे कटे होता है। तो जैसे मान लीजिए कि इसका संबंध अंगुली से होता है और इसका डिस्कनेक्शन कर दिया जाए, तो ये हमारे ब्रेन में संकेत नहीं पहुंचाएगा। जब हमारे ब्रेन में ये संकेत नहीं पहुंचाएगा तो हमको क्या होगा, जैसे हम कहें कि आपको उंगली हिलाना है, आपको मेरी नजर, आप मुझे बता रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, मेरा सेंस भी काम कर रहा है। हम यहाँ से करेक्शन करेंगे तो कि उंगली दबाने की, आप उंगली को मरोड़ो, तो क्या होगा, आप उंगली को नहीं मरोड़ पाओगे। क्यों? क्योंकि इसका डिस्कनेक्शन हो गया है आपके ब्रेन से, यहाँ से तार कट गया है। जब तार कट गया है तो C8 वाला जो नंबर आता है वो आपकी उंगली से संबंधित है। तो C8 को हमें संकेत मिल रहा है कि आदमी हमको कह रहा है अपनी उंगली मरोड़ी है, और अपनी उंगली हम मरोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसका जो तार है, जो वायर है, जो आपकी नस है, तंत्रिका, उसका डिस्कनेक्शन हो गया है। तो क्या होगा, आप नहीं मोड़ पाओगे। तो इनकी संख्या की बात करें तो मेरुरज्ज में जो होता है 31 जोड़ी तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। कितनी जोड़ी? 31 जोड़ी पाई जाती हैं। संख्या की बात करें तो 62 होती है, ठीक है।
तो इसका फुल डिटेल तो आपको हम बताएंगे। अब इसमें भी पार्ट है और इनके पार्ट को ऊपर का ग्रीवा, फिर मध्य, फिर मिडिल, फिर इसके लास्ट, इसका फुल डिटेल आपको हम अगले वीडियो में बताएंगे। आज के लिए इतना ही, ज्यादा पढ़ोगे तो कंफ्यूजन होगा। तो बस आज के लिए ही इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और जरूर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। जितना ज्यादा सब्सक्राइब करोगे उतना ही ज्यादा से ज्यादा हम आपको वीडियो देते रहेंगे। ठीक है, जो भी बच्चे नीट की तैयारी कर, नीट को सुना है कि पेपर भी लीक हो गया है, ठीक है, तो नीट के अब दोबारा जो पेपर होगा तो उससे लिए अच्छा है कि आप इसको अच्छे से पढ़ लें। और जो बीएससी नर्सिंग की तैयारी करने उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।